हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा, आपने शायद सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं बोल देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है कि अपने बुरे कर्मों के फल से कैसे छुटकारा पाए या उससे कैसे बचे। अभी आपने साइंस पढ़ते समय एक स्टेटमेंट सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। तो आप लाइफ में जो भी कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, उसका रिएक्शन हमेशा ही मिलता है, आपको भुगतना ही पड़ता है। तो यदि कोई बुरे कर्म करके फंस गया है और यदि उसे अच्छे मार्ग पर या अच्छे राह पर चलना हो तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। सबसे उत्तम मार्ग ये है कि यदि उसे पश्चाताप हो या रिग्रेट हो कि उसने बुरा काम या बुरा कर्म किया है, वो भी जानबूझ के कॉन्शियसली उसने वो एक्शन किया, बुरे थॉट्स रख के उसने बुरे एक्शन को उसने एग्जीक्यूट किया, तब पश्चाताप या रिग्रेट, उसे कॉन्शियसली यदि रिग्रेट हो तो बुरे कर्म के जो भी एक्शन होता है उसको मिटाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कुछ कार्य करे या ऐसा कुछ कर्म करे जो बुरे कर्म पे हावी हो जाए, या उसके जो पास्ट कर्म के जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे या एक्शंस जितने भी होंगे, उसके जो भी फलस्वरूप मिलने वाले होंगे, उस पर वो भारी हो जाए। यदि लेट्स से किसी ने कोई बुरा कर्म किया हो और उसने कुछ सालों बाद उसने पश्चाताप या रिग्रेट उसे हो रहा हो और उसके अगेंस्ट उसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया हो जिससे उसकी आत्मा या उसके मन में या उसके हृदय में संतोष या सेटिस्फैक्शन आ गया हो, तो उसे कहा जाएगा कि बुरे कर्म के जो इफ़ेक्ट्स है उस पर अच्छे कर्म डोमिनेट हो सकते हैं। ऐसा मतलब मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप जो भी कॉन्शियसली जो भी करते हो और उस पर ज़्यादा आपने बार बार उस पर ध्यान दिया या बार बार उस पर ओवर थिंकिंग या विचार किया, तो वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि आप कोई बुरा कर्म करते हो, बुरा कर्म आप तभी करते हो या आप कोई भी कर्म तब करते हो जब आपके थॉट्स डोमिनेंट आपके ऊपर हावी होते हैं, उसके वजह से ही आपके एक्शंस बाहर आते हैं। लेट्स से अभी जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लाइफ में क्या होता है कि फैमिली का पालन पोषण करना, माँ बाप की सेवा करना, ये। तो ऐसे ही उसके मन में डोमिनेंट थॉट ये है कि उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है कि माँ बाप को कैसे खुश किया जाए, घर वालों को कैसे खुश किया जाए, इसलिए वो एक्शंस एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे ही जब आप कोई कर्म करते हो तो आपके ऊपर थॉट्स डोमिनेट होते हैं और उसके ऊपर आप एक्शन करते हो। तो वैसे ही जब बुरा कर्म या बुरे थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आपके मन के ऊपर हावी हो जाते हैं, तभी आप बुरे कर्म करते हो और आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, फिर आप एक्शन एग्जीक्यूट करते हो। अभी आपको काम क्या करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स या अच्छे विचार डालने होंगे या रिग्रेट की भावना आपके मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए कि उसके वजह से आप मजबूर हो जाए कि आप कुछ ऐसा कार्य करें कि आपके मन में संतोष पैदा हो, या ऐसा कार्य करें जिससे जगत का कल्याण हो या लोगों में खुशी पैदा हो, ऐसा कुछ कार्य करें। तो उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरे इम्प्रेशंस थे, बैड इम्प्रेशंस थे, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एक्शंस की वजह से, उसके ऊपर अच्छे कर्म के वजह से या अच्छे थॉट्स या विचार या अच्छे कर्म के एक्शन की वजह से इम्प्रेशंस उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, नेगेटिव इम्प्रेशंस के ऊपर। तो अब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या तैर रहा है, ऊपर क्या सबसे ऊपरी सतह के ऊपर क्या है, पॉजिटिव
इम्पैक्ट, पॉजिटिव कर्म के या रिग्रेट या पश्चाताप की जो भावना है वो आपके ऊपर है। तो ये है, आपने कहीं सुना होगा कि आप में से जो भी क्रिया योग फॉलो करता होगा या योग प्राणायाम फॉलो करता होगा, उसमें ऐसा कहा गया है कि मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा आप अपने नेगेटिव या पास्ट कर्म जो भी है या नेगेटिव कर्म जो आपने किए हैं उसके सीड्स को आप बर्न कर सकते हो। तो यही है वो टेक्निक, मतलब रिग्रेट द्वारा या अच्छे कर्म द्वारा बुरे कर्म को या उसके इफ़ेक्ट्स को रिप्लेस करके मन में सद्भावना का उदय करना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उसे कहते हैं। तो नेगेटिव कर्म के जो इफ़ेक्ट्स वो वाइप आउट हो जाएंगे और पॉजिटिव कर्म के इफ़ेक्ट्स आपके लाइफ में ग्लो होना चालू कर देंगे और आपके मन में संतोष, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, ऐसे जो जितने भी सद्गुण है उसका उदय होना चालू हो जाएगा आपके हृदय में। फॉरगिवनेस, ये सब जो अच्छे क्वालिटीज़ है सब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा। और ये ऐसा मैं कहना सही समझता हूँ कि ये दैवीय भावना है, देवत्व की प्राप्ति है, ऐसा मैं बोलूँगा। ऐसे महान पुरुष में ही हो सकते हैं ये सब सद्भावना। तो मैं यही कहूँगा कि रिग्रेट, और ऐसा कुछ रिग्रेट के वजह से ही आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपके मन में संतोष या सेटिस्फैक्शन पैदा हो, तो ही वो नेगेटिव कर्म के इफ़ेक्ट्स को वाइप आउट किया जा सकेगा। तो यही था आज का वीडियो, कुछ जानकारी की अपने पिछले जो भी अपने बुरे कार्य किए या बुरे कर्म किए उसके फल स्वरूप कैसे छुटकारा पाया जाए या कैसे अपने आप को सही मार्ग पे लाया जाए, इस पे कुछ मामूली सी जानकारी मैंने शेयर की, जो आपके यदि काम यदि आई हो तो अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।